हो गए? क्योंकि मोदी जी को उनको फुल सपोर्ट है। अडानी के पोर्ट, अडानी के एयरपोर्ट, अडानी की गैस, अडानी की पावर, सब कुछ अडानी को दे दिया। देश बेच रहा है अडानी को मोदी। इसके द्वारा डिटेन करवा लिया जाता है। आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं बचा है क्या इस देश के अंदर? मोदी पर भरोसा नहीं है। 9 साल देख तो लिए, भरोसा करके किस प्रकार गड्ढे में देश जा रहा है। विजय माल्या भाग गया, पहले नीरव मोदी भाग गया, सारे तो भाग गए, अब अडानी भी भाग जाएगा। यहाँ पर एक आईवाईसी के जो हैं कार्यकर्ता हैं, फिलहाल उनको जो है डिटेन कर लिया गया है। इसलिए डिटेन किया गया क्योंकि वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए किस तरीके से कई लेयर की यहाँ पर बैरिकेड की गई थी, लेकिन जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं, आईवाईसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, वे लोग अब बैरिकेड को क्रॉस कर रहे हैं। आप देख लीजिए बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं बीवी श्रीनिवास, और जो पैसों से भरा हुआ बॉक्स था फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस डिटेन कर रही है। सर बिल्कुल पुलिस डिटेन कर रही है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है मोदी जी ने अपनी दोस्ती अडानी जी के साथ कैसी निभाई है, उनको इतना पैसे वाला बना दिया 10 साल के अंदर, अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूरा इनका खुलासा किया है कि ये कैसे लोगों की, जनता का जेब का पैसा लेके सबसे चोरी करके अपनी जेब भर रहे हैं। पर्सनल फायदा दिया जा रहा है अडानी जी को मोदी जी के द्वारा। 600 के प्लस नंबर पे वो पैसे वाला होता था, आज की डेट में वो दूसरा नंबर पे पैसे वाले हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि मोदी जी को उनको फुल सपोर्ट है। अडानी के पोर्ट, अडानी के एयरपोर्ट, अडानी की गैस, अडानी की पावर, सब कुछ अडानी को दे दिया। देश बेच रहा है अडानी को मोदी। लेकिन टीवी वाले खबर नहीं दिखा रहे हैं। अगर खबर होती टीवी वाले दिखाते हैं। सर मीडिया भी तो अडानी ने खरीद लिया, तो उसके खिलाफ कैसे दिखाएंगे? सारे चैनलों को नहीं खरीद लिया ना सर। मीडिया खरीद लिया, देश को खरीद लिया अडानी ने। मोदी देश को बेच रहा है, अडानी अंबानी को सब कुछ खत्म कर रहा है। आम जनता की जेब का पैसा निकाल के अडानी अंबानी की जेबों में भरा जा रहा है। चौकीदार चोर है। चौकीदार तो ईमानदार रखवाली कर रहा है। चौकीदार ईमानदार नहीं है भैया, चौकीदार ने अडानी को बहुत ज्यादा पैसे वाला बना दिया। आपकी जेब से और मेरी जेब से पैसा निकाल के अडानी की जेब में भर दिया चौकीदार ने। चौकीदार ही चोर है। चौकीदार ही चोर है। मोदी जी ने दिया था, मैं भी चौकीदार। डिटेन कर रही है पुलिस, कहाँ ले जाएगी पता नहीं। ये लोकतंत्र बचा है इस सरकार का। जब विपक्ष और जनता सवाल पूछती है तो सवालों से इतना डरते हैं कि पुलिस के द्वारा डिटेन करवा लिया जाता है। आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं बचा है क्या इस देश के अंदर? ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारे। भरोसा रखिए सर, जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे जांच होगी, जांच करवाइए ना। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? भरोसा नहीं है, मोदी पर भरोसा नहीं है। 9 साल देख तो लिए, भरोसा करके किस प्रकार गड्ढे में देश जा रहा है। विजय माल्या भाग गया, पहले नीरव मोदी भाग गया, सारे तो भाग गए, अब अडानी भी भाग जाएगा। भागने वाले नहीं है नीरव मोदी जी, अगर सॉरी गौतम अडानी जी। अरे विजय माल्या के लिए तो ये भी तो यही कहते थे, अगर भागने वाले नहीं है तो जांच से क्यों डर रही है सरकार? जांच करवाइए। अच्छा अगर जांच हो जाएगा तो क्या खुलासा होगा, क्या सामने आएगा? सामना होगा कि मोदी जी अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं। SBI और LIC का पैसा उनको दे दे करके लुटवा रहे हैं। आम जनता का पैसा है जो अडानी जी के पास आ जाए। आम जनता का पैसा है। देखिए जो तस्वीर है किस तरीके से दिल्ली पुलिस जवान है और इनको जो है कि अंदर किया जा रहा, बस में बैठाया जा रहा। अब आप देखिए ये जो तस्वीरें, और ACP रैंक तक के अधिकारी हैं और अब इन लोगों को भरा जा रहा है और ले जाया जा रहा है। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। आपके लोगों ने कमर तोड़ी मेरी, भैया गलत। ये किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है इनको डिटेन कर ली है और बसों में रख लिया है। 3-4 पुलिस वाले थे जो उठा करके लाए थे और इसके बाद जो है कि इनको बस में रख लिया गया। और देखिए अब जो है कि तमाम और जो कार्यकर्ता हैं आईवाईसी के, उन लोगों को भी डिटेन करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। शोर है, चौकीदार चोर है।
देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए अडानी को बचाने के लिए कितनी गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से देखिए मारा जा रहा बकायदा यहाँ पर बकायदा मारा जा रहा है और जो है कि डिटेन कर रही है। फिलहाल बस को भरने की कोशिश दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है और अब जो है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको ये भी दिखाएंगे, आप देखिए एक एक करके एक आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को करके यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से और ऐसा लगता है कि देखिए नारे लगाए जा रहे हैं, चौकीदार चोर है और डिटेन कर लिया गया है और ले जाया जा रहा है, सिर्फ बसों भरा जा रहा है और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो बैरिकेड लगाई गई थी। लेकिन कांग्रेस के ये जो कार्यकर्ता हैं, आईवाईसी जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो जोश है वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार सरकार खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा जो मांग है जब किसी हो जाए, आम जनता कहीं ना कहीं डर में है, उनको फेवर करने का काम छोड़ के अडानी को मदद करने में लगा है। ये शर्म आना चाहिए सरकार को। नरेंद्र मोदी जी शायरी बोलने के लिए आप पार्लियामेंट में अपना 1.5 घंटा भाषण नहीं है, आपको समझना चाहिए देश का जनता के साथ खेल रहे हैं। जो मेन मुखिया थे बीवी श्रीनिवास को डिटेन कर लिया गया है और जो तमाम और कार्यकर्ता हैं अब फिलहाल पुलिस के द्वारा उन्हें भी डिटेन किया जा रहा है। जो प्रक्रिया है वो तेजी चलाई जा रही है, एक एक करके सबको लाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा और इन लोगों को डिटेन करने की कोशिश देख लीजिए किस तरीके से बैरिकेड को लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इन्हें नीचे उतारती है और इसके बाद इन लोगों को बसों में भरा जा रहा है। एक बार मैं आपको चौतरफा तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 3 लोग हैं, दिल्ली पुलिस जवान और आईवाईसी कार्यकर्ता और तमाम मीडिया है। लेकिन इतनी बड़ी खबर है, इतना बड़ा घोटाला है, क्या टीवी वाले सवाल पूछ रहे हैं? क्या जो आप अखबार जो आपके घरों में अखबार आता है क्या वो सवाल पूछ रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए? देखिए ये जो बस थी जिसमें आईवाईसी के प्रेसिडेंट बीवी श्रीनिवास हैं और तमाम आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जाएगा फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये डीटीसी की बस थी और ये फिर दिल्ली पुलिस द्वारा एक बस को और लगा दिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए मतलब दिल्ली पुलिस कितनी बड़ी तैयारी कर लेती है जब हमारे देश में कोई आंदोलन होता है। जो आंदोलनकारी हैं उनको डिटेन करने के लिए तमाम बसें लगाई गई हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर तकरीबन 5 बसें लगाई गई हैं और इन लोगों को जो है डिटेन किया जा रहा है। पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। जब तक चर्चा नहीं होगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चौकीदार चोर है, गली गली में चोर है। तुम निकलो। मैम देखिए आईवाईसी जो प्रेसिडेंट है बीवी श्रीनिवास वो बस से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो है कि वे लोग बसों में घुस रहे हैं और उनको अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस अरेंजमेंट किया गया है। कई बसें लगा दी गई हैं, कई थानों की पुलिस को यहाँ पर बुला लिया गया था इसीलिए कि जब ये लोग आंदोलन करेंगे, जब ये लोग बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, इन लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा और डिटेन करके कहाँ ले जाया जाएगा इसकी जानकारी फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पर एसीपी रैंक के अधिकारी भी हैं और इसके साथ ही देख लीजिए बीवी श्रीनिवास लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया से बात की जाए, अपनी आवाज़ को जो है उठाया जाए, क्योंकि जो पूरा मामला है अडानी का
अडानी स्कैम जो हुआ है पूरा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और कांग्रेस पार्टी फ्रंट पर खेल रही है। राहुल गांधी इसको संसद में उठा रहे हैं और आईओआईसी जो है वो सड़कों पर है और सड़क पर आकर के आंदोलन किया जा रहा है और यही है कि पूरे मामले की जांच हो जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब पूरे मामले की जांच होगी तो पता चल पाएगा कि आखिर मोदी जी का और अडानी जी का रिश्ता क्या है। कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है। वैसे भी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से पूरे 88 सवाल पूछे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब अडानी ग्रुप के द्वारा नहीं दिया गया और जो कुछ सवालों का जवाब दिया गया तो सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी। और अब कांग्रेस पूरे मामले को मुद्दा बना रहा है, राजनीतिक मुद्दा बना करके उसको भुनाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। देश में इस वक्त एक मुद्दा छाया हुआ है, अडानी संसद से लेकर के सड़क तक कांग्रेस आंदोलन कर रही है। संसद में राहुल गांधी सवाल पूछते हैं और आईओआईसी सड़कों पर आकर के आंदोलन करने का काम करती है। आज आईओआईसी का आंदोलन था और जो आईओआईसी कार्यकर्ता हैं उन लोगों की मांग है कि जो अडानी का पूरा मामला है, जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि अडानी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, एलआईसी और एसबीआई का पैसा डूब रहा है। एलआईसी और एसबीआई का पैसा मतलब आम जनता का पैसा डूब रहा है। लेकिन जो यहाँ की तस्वीरें आज की थी वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी। यहाँ पर पुलिस फोर्स की संख्या ज़्यादा थी, बल्कि जो कार्यकर्ता थे आईओआईसी के उनकी संख्या कम थी। आंदोलन ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, सीआरपी के जवान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बसें लगाई गई थी। जो आईओआईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, उनको फ़िलहाल डिटेन कर लिया गया है। डिटेन करके कहाँ ले जाया गया है इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उन लोगों की थाने ले जाया गया है या उन लोगों को कहीं पर छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर के खेलने का काम लगातार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे मामले की जांच हो। राहुल गांधी संसद में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है सवाल का जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वे लगातार कह रहे हैं कि मोदी का और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों के रिश्तों का क्या संबंध हैं। लेकिन इस पर पूरी बीजेपी चुप है, बल्कि राहुल गांधी को घेरने का काम कर रही है। जो ट्रोल गैंग है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड चलाने का काम करते हैं और उन पर आरोप लगता है कि वे लोग 2 रुपये लेकर के ट्वीट करते हैं। वे लोग कह रहे हैं कि देखिए अडानी की बेइज्जती नहीं हो रही है, भारत की बेइज्जती हो रही है। वहीं हिंडनबर्ग के जो मालिक हैं उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए जो अडानी है, अडानी ग्रुप है, एक तिरंगे में लिपट करके देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, तिरंगे में लिपट करके घोटाला कर रहा है। मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि जो पूरा मामला है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कल 10 तारीख है, 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है, मुखर होकर के बोल रही है कि मामले की जांच करवाई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आईओआईसी के जो कार्यकर्ता थे, आईओआईसी के जो प्रेसिडेंट थे, उन लोगों के द्वारा बाकायदा 2 बॉक्स में नोट भर दिया गया और नोटों के ज़रिए आंदोलन किया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान थे, वे लोग पहले से यहाँ पर एक्टिव थे। उन लोगों को पता था कि आंदोलन जो है बड़ा आंदोलन होगा, इसीलिए कई थानों की पुलिस को यहाँ पर लगा दिया गया था। सीआरपी के जवानों को भी यहाँ पर बुला लिया गया था। अब आप देखिए, यहाँ पर आप नज़र जहाँ तक दौड़ाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, एसएचओ, इंस्पेक्टर, एसीपी रैंक के अधिकारी हैं। इसके साथ ही सीआरपी के जवान भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं, जिसमें तमाम महिला जवान भी शामिल है। यानी आंदोलन में कुछ महिला आंदोलनकारी भी आई थीं। उन महिला आंदोलनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने खासा इंतज़ाम किया था। लेकिन अभी भी सवाल वही है, क्या पूरे मामले की जांच मोदी सरकार करवाएगी? क्योंकि मोदी जी कहते हैं उनकी सरकार में घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं होता है। और अगर ये वास्तव में घोटाला है या घोटाला नहीं भी है तो पूरे मामले की जांच करवा दीजिए, जिससे पता चल सके वास्तव में घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था। कांग्रेस की बस इतनी सी मांग है ना
घोटाला जांच जो है पूरे मामले की क्यों नहीं करवाई जा रही है? बड़ा सवाल यही है। और जो हमारे देश की टीवी मीडिया है, जो अखबार हैं बड़े बड़े, वे लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, बल्कि महिमा मंडन करने का काम लगातार किया जा रहा है। खबर पहले पेज की पहली खबर नहीं बनती है, इसीलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि पता है सबको कि अगर बन जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी जब ये पूरा हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सामने आया था, उसके बाद देखा गया कि देश के जितने बड़े बड़े अखबार हैं, सारे अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन दिया गया और अडानी ग्रुप ने विज्ञापन दिया था। कांग्रेस की बस इतनी सी मांग है, पूरे मामले की जांच करवा दिया जाए, कांग्रेस संसद से लेकर के सड़क तक। देखिए, हमने आपको दिखाया किस तरीके से आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को बस में भर दिया गया और उन्हें डिटेन करके ले जाया गया है। कहाँ ले जाया गया है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, आईवाईसी कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करते हैं, उनकी गिरफ्तारी तय की जाती है। और जब वहीं कोई राइट विंग का नेता हेट स्पीच करता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं तय की जाती है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, आईवाईसी नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।